Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 6. How are you students? I hope you all are doing great and enjoying vacations. So what we are going to do in maths today, we are going to start our new chapter number 14. Its name is mensuration area. What does mensuration mean? Mensuration बोलते हैं बेटा measurement को, act of measurement, like किसी चीज़ की पैमाइश करना, right? So इस चैप्टर में हम आपको किस चीज़ को मेजर करना सिखाएंगे? हम आपको एरिया मेजर करना सिखाएंगे एंड एरिया जो है वो आपने डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने का मेथड डिफरेंट होता है. लाइक हर चीज़ के लिए आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद रेक्टेंगल्स, अगर आप उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो, यू हैव अ डिफरेंट फार्मूला फॉर दैट. और आपने स्क्वायर का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर एंड हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एरिया बोलते किसको है. एरिया की डेफिनेशन क्या है? हाउ यू कैन डिफाइन एन एरिया. एरिया की डेफिनेशन है बेटे, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ सरफेस. It's also given on the page number 186. Right on the top of the page, you can see what is meant by area. Area is the amount of space covered by a surface. कोई भी shape है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको आप एरिया कहते हो. लाइक कोई भी शेप है, उसका इनसाइड जो वॉल्यूम होता है, जो उसका इनसाइड का पोर्शन होता है, उसके अंदर जो स्पेस कवर होती है, उसको आप कहते हैं बेटा एरिया. लाइक आई हैव रिटन स्पेस इनसाइड अ शेप. अब वो शेप रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कोई भी शेप हो सकती है, राइट? अब आपके पास, जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किया, कि आपको एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट फार्मूलाज दिए हैं. अगर आप रेक्टेंगल के साथ डील कर रहे हो तो उसके लिए एरिया का फार्मूला होता है बेटा, एरिया का फार्मूला होगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. मीन्स उसकी जो दो आपके पास साइड्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में दो आपकी लेंथ्स होती हैं और दो ही आपकी क्या होती हैं, दो साइड्स पे उसकी ब्रेथ होती है. सो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इसलिए सिंपल होता है क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स की होती हैं बेटे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. दैट इज़ वाई यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ वन साइड. आप एक साइड का स्क्वायर कर लो जो गिवन होती है आपको, उसमें एक ही मेजरमेंट गिवन होती है ना, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं. अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर का या 4 मीटर्स का स्क्वायर है तो उसकी जो चारों साइड्स होंगी वो 4 मीटर या सेंटीमीटर्स की होंगी, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ द साइड. Now you will be thinking why we are teaching you about the area and the formulas. बेटे आपको ये फार्मूलाज इसलिए सिखाए जा रहे हैं बिकॉज जब आप बड़े होते हो, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो आप यहाँ कोई सर्वे कर रहा होता है. जैसे आपने देखा होगा कि मेसन्स होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो जब उन्होंने बिल्डिंग बनानी होती है तो एक गिवन स्पेस होती है, उन्होंने उसमें गेस करना होता है कि कितने जो मीटर्स हैं उसका हमारे पास टोटल मीटर्स कितने हैं, उसमें हम किचन कितना बना सकते हैं, और उसमें हम रेक्टेंगल शेप का किचन बनाएं या स्क्वायर शेप का किचन बनाएं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा. अगर मेरे पास इतनी गिवन स्पेस है तो मैं इसमें कितने कितने मीटर्स और सेंटीमीटर्स की वो जो है मेजरमेंट्स लेकर जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा किचन के लिए. अगर आपने रेक्टेंगल शेप का रूम बनाना है तो उसके लिए कितने जो है वो मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होगा हमें. तो आप जब भी मैथ्स में कोई चीज़ कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो हम उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं कि व्हाई यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट. सो आई गेस आपको क्लियर हो गया हो कि जब आपने फ्लोर्स के एस्टिमेट्स करने होते हैं, सर्वे करना होता है, तो जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है. और राइट, ये तो उसकी मैंने अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके और बड़े यूजेस होते हैं बेटा. सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 14A इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. Turn to page 190, exercise 14B. We are going to solve its first question. In this question, we are going to find out the areas of rectangle, right? And in second question, we are going to solve for the areas of squares. अभी मैंने आपको दोनों के जो है फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए हैं बेटे, तो अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स हुज डायमेंशंस आर गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आपको पेपर में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमने यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है या हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है. बट वेरी सिंपल, आपके पास क्वेश्चन में वेरी क्लियरली इट इज़ रिटन कि रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैं
उसकी आपको डायमेंशंस होती हैं, मतलब साइड्स वगैरह, आपको उसकी डायमेंशंस बता दी गई हैं और आपने उनकी हेल्प से फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन वो फील्ड कौन सी है? रेक्टेंगुलर फील्ड, इट्स क्लियरली रिटन, राइट? सो मूविंग इनटू द क्वेश्चन 1, लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज 9 मीटर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन में हमारे पास इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 9 मीटर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सिंपली राइट सोल्यूशन की लाइन में आपने कुछ नहीं राइट करना। उससे नेक्स्ट लाइन में आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। So what you will do, you have to write the formula and after writing the formula you will write by putting values। हमें सिंपल ये करना है कि जो फॉर्मूला हमने राइट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड था इसलिए हमने एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली राइट कर लिया। आफ्टर दैट बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिखिए और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें बेटा। वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा कि लेंथ की जगह हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर और ब्रेथ की जगह हमारे पास आ जाएगा बेटा 9 मीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट 135 मीटर स्क्वायर, राइट? जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो व्हाट वी गेट मीटर स्क्वायर। आप इसको m स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है आप इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, राइट? आप स्क्वायर को सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर और मीटर, राइट? ये देख सकते हैं आप, स्क्वायर मीटर इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बेटे आप बहुत इजीली पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट पार्ट इज डिफरेंट, सो आई विल डू इट फॉर यू। Number 4 students, what we have, length is equals to 4.5 meter and breadth is equals to 2 meter and 25 centimeter. So what is wrong with this part? Nothing is wrong. The only difference is that कि यहाँ पर हमारे पास जो breadth है बेटा वो दो जो यूनिट्स हैं उसमें दी है। इसका सिंगल यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर सेंटीमीटर 2 यूनिट्स दे दिए हैं, राइट? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, right? Because हमारी लेंथ इज गिवन इन 2 मीटर्स ना, दैट इज़ वाई वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इन 2 मीटर्स। जब स्मॉलर यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ मूव करते हैं बेटा तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड, राइट? सो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे। सोल्यूशन लिखें, उसके बाद आप लिखोगे जो स्टेप आप करने जा रहे हो, आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, पहले हम ब्रेथ को चेंज करेंगे, मीटर्स में लेकर आएंगे। कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इन 2 मीटर्स, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर वैल्यू को यहाँ पे लिखें, फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 मीटर्स तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी हैव टू डिवाइड। सो बेटे हमारी न्यू ब्रेथ क्या आएगी, 2 मीटर प्लस जब हमने इसको कन्वर्ट किया 0 की जगह 5, 0 की जगह 2, 1 की जगह पॉइंट और ये 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। सो 2 मीटर 0.25 मीटर्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो व्हाट वी गेट 2.25 मीटर्स। इस 0 में ये ऐड हो जाएगा और पॉइंट के बाद की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ऑलराइट क्लास, सो व्हाट वी गेट 2.25 मीटर्स। रिमेनिंग स्टेप्स विल बी द सिमिलर। इसमें आपको क्या करना होगा बेटे, इसको अगेन आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमारी जो लेंथ है वो कितनी 4.5 मीटर्स में आ गई और जो हमारी ब्रेथ है वो कन्वर्ट होकर मीटर्स में आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी विल गेट 10.125 मीटर स्क्वायर। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं बेटा, यू कैन सी द मल्टीप्लिकेशन हियर। 2.25 को जब हमने 4.5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10, 2 प्लस हो गए तो 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 5 2 से 10 और 1 प्लस करने से 11 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 5 से 20, 0 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 2 8, 9 10, जो 2 हमने कैरी दिया था वो ऐड हो गया, 0 और 1 कैरी, 4 2 8 और 9, राइट? जब हमने इनको प्लस किया 5, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया 10। कितनी वैल्यूज़ के बाद आपको नज़र आ रहा है डेसिमल? सो व्हाट वी गेट 3 वैल्यूज़, तो हम 3 वैल्यूज़ को लीव करेंगे और उसके बाद पॉइंट को प्लेस कर देंगे। सो 10.125 इज़ द आंसर। और उसके साथ आपने बेटे मीटर स्क्वायर मस्ट राइट करना है। स्टूडेंट्स, आपने जब मैंने आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है और उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ के स्पेलिंग्स, हम क्वेश्चंस जब बच्चे पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो किस वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने लेंथ के और ब्रेथ के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे होते हैं। लेंथ में आप यहाँ पे HT लिख देते हो, हालांकि TH होता है, थ के साउंड आता है, और ब्रेथ में D नहीं लिखते स्टूडेंट्स, राइट? तो आपने लेंथ और ब्रेथ के स्पेलिंग्स ठीक रखने हैं, फॉर्मूलाज राइट नहीं करते बेटा, फॉर्मूलाज मस्ट राइट करने हैं आपने हर क्वेश्चन में। और अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सॉल्व करवाया जाएगा. टिल देन टेक केयर.